नाच में, और बहुत अच्छी तरह से वहां रही, और उसको बिल्कुल कुछ नहीं आपत्ति हुई, बिल्कुल सही ठीक सलामत रही। एक दिन जाने से पहले, लंदन जाने से पहले, मेरे को याद है गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे घर के पास उन्होंने मेरे को बुलाया अपने घर। नहीं, उन्होंने पहले मेरे को मंदिर बुलाया। अब मेरे टिकट आ गए थे जाने के, मैं अपनी बेटी को ले जा रही थी, तो मैं गई नहीं मंदिर। फिर उन्होंने बुलावा भेजा अपने कामी को, बोलो मंदिर आने के लिए। 2-3 बुलावे, फिर इसके बाद मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता, मैं जाती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं गुरुजी। अपने पास बिठा दिया गुरुजी ने बहुत प्यार से, और बोले, बड़े कैजुअली बोले, अच्छा ये सब इधर की बात उधर की बात करे। फिर कहते तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला गुरुजी मैं यूके जा रही हूँ अपनी बेटी को छोड़ने। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी नहीं जाओगी। मैंने कहा गुरुजी, पूरी संगत बैठी हुई थी आगे। मैंने कहा गुरुजी टिकट आ गए हैं, सब चीज फिक्स है, अब मेरे को तो जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा जो भी हो जाए तुम नहीं जाओगी। तो उन दिनों में हम गुरुजी के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाते थे, दिल्ली के बाहर कहीं भी नहीं जाते थे। तो उन्होंने जैसे ऐसे बोला, मैंने बोला जो आज्ञा गुरुजी, आप हमारे गुरु है, आपने जो बोला हमें मानना पड़ेगा। वो बोल के हम चले गए। उन्होंने बोला ऐसा है, मैं तुम्हारे एक संगत में आ रहा हूँ, वहां तुम पहुंच जाना अपने पूरे परिवार के साथ। तो हम लोग गए 1 हफ्ते बाद, और अब हम लंदन तो जा नहीं पाए थे, तो हम यहीं थे। वहां हम गए, हम अपने संगत के लिए, और वहां गुरुजी बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे मूड में थे। हम लोग सब एक लाइक्यू में खड़े हुए थे। उन हमेशा मेरे को बोलते थे अपनी सहेलियां को लाया करो मेरे से मिलने, में सबको ब्लेस करूंगा। तो मैं ले गई थी काफी सहेलियां। तो हम लोग क्यू में खड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड मेरे आगे खड़े थे। तो 2-4 सहेलियों के बाद बोलते ये भी तुम्हारे सहेलियां, और खूब जोर जोर से हंसने लगे। फिर हम लोगों ने अच्छी तरह से लंगर किया, और मेरी बेटी को देखकर उन्होंने बोला ऐश कर जाकर, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद में हम लोग घर चले गए। और तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस दिन मेरे सास ससुर भी आए थे लंगर के लिए, पूरी परिवार। गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते थे। तो उसके बाद में हम लोग चले गए यूके। मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ गई, सारे कार्यक्रम पूरे करके वापस आ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी एक जने के थ्रू सबको ब्लेस करते थे। मेरी बेटी जरूर एक दफे गई थी, मगर मैं तो उस मंदिर के कोने कोने में छुप के बैठी थी, क्योंकि मैं जाने ही नहीं चाहती थी उस मंदिर से। पर्दों के पीछे हम लोग छुपते थे कि गुरुजी हमें आज्ञा न दे जाने के लिए, और बैठे रहते थे। कभी ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती थी, और गुरुजी हमेशा बोलते थे केली आई है, इसका बंदोबस्त करो कनर जोशी घर जाने का। कितना केयर करते थे, कितनी संगत होती थी, मगर सबके लिए केयर करते थे। और फिर मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी के साथ, वो मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी आर्मी की थी, तो एक दिन वो मंदिर में बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला, वो मेनका गांधी की मम्मी के साथ बैठी थी। उनको नहीं पता था जहाज, उनको तो सब चीज पता है गुरुजी को, कि मेरी मम्मी और मेनका गांधी की मम्मी एक साथ माऊ में रहते थे, मतलब एक साथ आर्मी में। उनका फादर और हमारे फादर आर्मी के एक पोस्ट के बैचमेट थे। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे, मेरी मम्मी को देख के कहते, उस दिन हम लोग जमीन पे बैठे थे, और गुरुजी भी आके जमीन में बैठ गए मम्मी के पास। एक कुशन किसी ने लगाया, सब लोग ऊपर नीचे भागे उनको कंफर्टेबल बनाने, बैठे और खूब हंसे। बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा लव अफेयर सिग्नल्स में थे ना, तो तुम्हारा लव अफेयर फोन पे हुआ था। और खूब हंसे, इतने अच्छे मूड में थे, हंसते गए थे, मुंह उनका लाल हो गया। इस तरह मजाक करती थी। मेरी मम्मी तो कुछ बोली नहीं, शर्म के मारे अपना सिर ही नीचे करके बैठी रही। एक और बातें मैंने आपको बताया कि हम लोग आज्ञा बिना कहीं जाते नहीं थे। तो मम्मी अमेरिका जाती थी, मेरी छोटी बहन अमेरिका में रहती थी, तो हर साल छुट्टी के लिए जाती थी। एक साल गुरुजी ने उसको बोला बस बहुत हो गया और नहीं जा, क्योंकि जब वो थी वहां वो पूछते थे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, और थोड़े बड़े लगते थे। मैंने कहा बस गुरुजी आने वाली हैं। तो फिर क्या हुआ कि
मम्मी एक दफे चली गई बिना आज्ञा के। हम लोग कभी कभी सोचते थे आज्ञा नहीं लेंगे तो हम जा पाएंगे, आज्ञा ले लेंगे, और अगर गुरुजी ने बोल दिया नहीं जाओ तो फिर हम फंस जाएंगे इधर ही। तो मम्मी तो चली गई अमेरिका में, और हम लोग यहाँ थे। एक दिन बीच रात को एक फोन आया मेरी बहन से कि तुम अपना सामान पैक करके आ लो, मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है, उनका गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो गया और सारा जहर बदन में फैल गया है और वो बचने का चांस नहीं है। और उसी टाइम जब मैं बात करी थी, गुरुजी की फोटो जो पड़ी थी टेबल पे, वो नीचे उठ के गिर गई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल, वो फोटो ही नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से उठाया, फोटो को ऊपर रखा और मैंने अपनी बहन को कहा हम जरूर करके मैंने फोन नीचे रख दिया। हम लोग बहुत चिंता में थे, और मैंने सुना कि हेलीकॉप्टर में कोई डॉक्टर आया था उनका सर्जरी करना, और वो बिल्कुल जा रही थी, उनके बदन में खून ही नहीं था, मगर वो किसी ना किसी तरह बच गई। और हमें पता है कि गुरुजी वहां थे, उनके साथ बैठे थे, क्योंकि मम्मी ने कहा उनको लग रहा था कि उनके बेड के पास कोई बैठे हुए थे। कि कितने कितने चीजों से गुरुजी बचाते थे। हमें कितना अच्छा लगता था कि वो हमारे गुरु हैं। हमें लगता था हमसे कोई लकी है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे करके टाइम बीता गए, और हम और लोगों के भी सत्संग सुनते थे, सबके एक्सपीरियंसेस होते थे, सिर्फ हमारे नहीं, क्योंकि गुरुजी सबको बहुत प्यार करते थे। और ऐसे करके एक दिन हम लोग वहां गए और हम लोग बैठे हुए थे, और गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा खांस रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों खांस रहे इतना। उस दिन हम गए भी नहीं उनके पास पैर छूने, दूर से ही उन्होंने बोला जाओ। हम जा रहे थे तो मैंने एल्कोव से उनको देखने की कोशिश की, और शाम का समय था, तो मैंने देखा कि वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रही हूँ, और फिर मैं निकल गई। दूसरे दिन खबर आई कि गुरुजी फिजिकली तो दुनिया में रहे नहीं। कितना हम लोग रोए, कितना रोए, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आया कि गुरुजी सिर्फ फिजिकली ही नहीं है। अब पता चला मंदिर की भीड़ देखे कि गुरुजी हैं, वही हैं। लोगों ने देखा भी है काले जोगी कपड़ों में, वो जरूर है वही, और अभी भी सबकी उतनी देखभाल कर रहे हैं जितना पहले करते थे। यही हमें सब बोलते हैं कि गुरुजी से बातें करा करो, उनको भूलो नहीं। कभी कभी बहुत आपत्ति आती है जिंदगी में, और हम लोग गुरुजी को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, मगर ये गलत बात है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी लेटली मैं बताती हूँ कि मेरी किडनी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और मैं अब डायलिसिस में हूँ, और मैं हॉस्पिटल गई थी करीब 3-4 दफे आईसीयू में। मगर आपको मैं बता रही हूँ गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से मेरे को संभाल के रखा। आईसीयू में भी सारे लोग मेरे आगे पीछे मर रहे थे, कोई निमोनिया से, कोई किस चीज से, और मैं आराम से बैठ के अपना टोस्ट और चाय पीती थी, अपना खाना पूछती थी, और आराम से रहती थी। रात को एक नर्स मेरे को अच्छी तरह से सुला देती थी, और मैं ठीक होके फिर घर चली जाती थी। तो यही सब है गुरुजी के, किस तरह वो हमारी देखभाल करते हैं। और हम लकी थे कि हम मंदिर पहुंच गए, कोई लोग तो मंदिर पहुंचते ही नहीं है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी फैमिली है, सबको ले जाने की कोशिश करिए कि गुरु जी सबको ब्लेस कर लें। ये सबसे इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कुछ। शायद मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, क्योंकि मैंने सोचा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर ठीक है, मैं यूपी की हूँ तो बोल सकती हूँ हिंदी। गुरुजी कैसे लोगों को पहचान लेते थे मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। और पहले जब जाओ तो बिल्कुल अनजाने से लगते थे, तो हम लोग सोचते थे हमारी तो बात कभी मुलाकात कभी गुरुजी से होगी नहीं, हम बस यहीं बैठे रहेंगे, लंगर खा के घर चले जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कितने दफे गुरुजी ने प्यार से हमें अपने पास बुलाया। मेरे मेरे बेटी को यूके भेजा पढ़ने के लिए, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी जाने की, उन्होंने वो सारा उसका सपना पूरा किया। मेरी मम्मी को बचाया जब वो अमेरिका गई थी। मेरे हस्बैंड को इतनी ब्लेसिंग दी कि उनको असाइनमेंट्स मिलते थे, और हम लोग मामूली घर के थे, ना कुछ पैसे थे। जैसे उषा बोलती थी कि कुछ तो इतना नहीं था कामनी के पास,
और जैसे गुरुजी के पास हम गए ना, और जैसे टाइम बीतता गया, सब चीज आ गया पास में, सब चीज, गहने, सोना, चांदी। गुरुजी कहते थे ये सब चीजें मेरे से पूछो ही नहीं, ये सब चीजें तो वैसे ही आ जाएंगे, और चीजें पूछो तुम। बस वो सिर्फ मन और दिल देखते थे और कुछ नहीं। और उनको प्यार चाहिए था अपने भक्तों का, प्यार जितना मिले उनको वो बस उसी में रंगे रहते थे। मगर मेरे को इतना पता है कि वो सब तो हम गुरुजी के पास थे तब हुआ, अब हम गुरुजी के पास हैं मगर फिजिकली नहीं है। मगर अभी भी मंदिर हम जाते हैं, अभी भी हम जो भी मांगना चाहते हैं हम उनसे ही मांगते हैं, और उनसे ही पूरे होते हैं सब चीजें। जो भी खुशी घर में आती है हमें पता है कि गुरुजी ने दिलाया है।